टमाटर 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 टमाटर। क्या हुआ जब आप जेल में थे? क्या हुआ जब आप जेल में थे? ये वीडियो सुना आपने, एक सबसे बड़ी कहावत है कि धरती और आपका जीवन वही आपको लौटाता है जो आप बोते हैं। जमीन में जो बोएंगे वो काटेंगे और जीवन में जो करेंगे वो भोगेंगे। वही सुधीर चौधरी के साथ हुआ। सोचिए, सुधीर चौधरी ने सरकाजम में भी नहीं, वो सवाल भी नहीं था, उन्होंने टमाटर बोला जो आपने सुना, और स्मृति ईरानी ने कहा जेल। आप कल्पना कीजिए कि क्या इस देश के किसी एससी एसटी ओबीसी नेताओं की हैसियत है कि वो किसी पत्रकार से इस तरह सवाल कर दे या जवाब दे दे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के जो बहुजन समाज के नेता हैं, किसान हैं, वो पत्रकारों से या तो डरते हैं या घोर चापलूस हैं या उनको नॉलेज नहीं है। मैंने कई बार देखा है, स्मृति ईरानी हो या अमित शाह हो, क्या तगड़ा पलटवार करते हैं। इस पर ही बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात भारत की मनु मीडिया की, जातिवादी मीडिया की, जिसको सवर्ण लिबरल पत्रकार मोदी मीडिया कहते हैं। आपने देखा दिलीप मंडल के साथ किस तरह की लिंचिंग हुई, हमला हुआ। ये सारे के सारे वो भेड़िए हैं जिन्होंने अपनी नाम और जाति सब छुपा रखी और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और ये सब के सब सो कॉल्ड लिबरल हैं। इसलिए क्रांति कुमार ने लिखा है, कोई लिबरल कोबरा हो सकता है, कोई सेकुलर कोबरा हो सकता है, कोई राइट विंग कोबरा हो सकता है, लेकिन डसना ही सबका काम है। इस सारे मामले में साफ हो गया है कि दिलीप मंडल के साथ जो हुआ, उसमें खासकर उत्कर्ष सिंह, जिसने रोहित वेमुला की शहादत पर सवाल उठाया था, उस शख्स के फोटो से साफ लगता है कि वो जातिवाद का सबसे, मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग जो खुल के जातिवाद करते हैं वो तो समझ में आता है, जो ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक छुपे हुए हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को किसी भी कीमत पर इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और लीडरशिप तो इनको नहीं सौंप देनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, सुधीर चौधरी ने अपने आप को कहां रख लिया, और ये है मीडिया का खेल। उसी प्रोग्राम में अखिलेश यादव थे, चित्रा त्रिपाठी तमाम सवाल पूछ रही थी, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी वो कह रही है, और अखिलेश यादव जवाब देते गए। अखिलेश यादव एक बार बोलते कि चित्रा त्रिपाठी आप एंकर हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपको सवाल सरकार से पूछनी चाहिए या विपक्ष से। यहां तक कि चित्रा त्रिपाठी को 2 बार अखिलेश यादव ने जरूर रोस्ट किया। एक बार कहा कि आपका चैनल बड़ा है, लेकिन उसको सच्चा चैनल भी होना चाहिए, और कई सारे यूट्यूबर आपसे ज्यादा विश्वसनीय हैं। वही उन्होंने कहा कि क्या इस चित्रा त्रिपाठी को उन्होंने कई बार आईना दिखाया, पूछा एक पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये सब वो चीज नहीं है जो स्मृति ईरानी ने किया सुधीर चौधरी के साथ। सोचिए, सुधीर चौधरी ने सिर्फ पूछा कि क्या आपके डाइनिंग टेबल पर टमाटर की चर्चा होती है, उसके बाद स्मृति ईरानी बिफर गई। उन्होंने कहा कि सुधीर, मैं तुमसे पूछूं कि जेल में तुमको कैसा लगता था। खबर यह आ रही कि बाद में उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन सवाल है कि सुधीर चौधरी जी अपने जमीर को जगाइए। आज अगर पत्रकारों की हैसियत ये रह गई है कि कोई नेता, कोई मंत्री आपको डांट देता है इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को गिरवी रख दिया है। बाबा साहब की एक लाइन याद आती है, वो कहते थे कि मुझे इसलिए लोग इज्जत नहीं करते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लोग मेरी इसलिए इज्जत करते हैं कि मैं अपने उसूल पर, मैं अपने कर्तव्य पर, अपनी निष्ठा पर अडिग हूं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। आप दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। जब आप नफा नुकसान तौल के बात करेंगे, जब आप सत्ता के साथ गलवहियां करेंगे, जब आप सवाल पूछने के बदले चापलूसी करेंगे। किसी की कविता है कि मैं भी सत्ता को गह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना, आंख में आंख डालकर सवाल करना और जनता का सवाल पूछना। सोचिए, ये सारे जो बड़े बड़े शो होते हैं, उसमें मैं पत्रकारों की आपको बेईमानी बता रहा हूं। ये सारे पत्रकार बीजेपी के लिए सवाल पूछते हैं। बीजेपी आप पर ये आरोप लगा रही है, बीजेपी आपको घमंडिया कह रही है, बीजेपी आपको कास्टिस्ट कह रही है, बीजेपी आपको जातिवादी कह रही है। सवाल ये होना चाहिए था कि इन्फ्लेशन कितना है,
महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, सीमा सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी प्योंगयांग में कह रहे हैं कि जमीनें कब्जा की गई है। जनता के जो मुद्दे हैं वो सवाल होना चाहिए था। ये पूछते हैं बीजेपी ये कह रही है। अरे सर, बीजेपी सत्ता पक्ष है, वो विपक्षी को क्या कहेगी कि मैं आपको रेड कारपेट बिछा रहा हूं, कालीन बिछा रहा हूं, आइए आप बैठ जाइए कुर्सी पर। तो इस देश में सबसे बड़ा अगर मददगार है कोई सरकार का तो वो पत्रकार है। इस तरह से सुधीर चौधरी की बेइज्जती की गई है, मैं इसको पूरी मीडिया जगत की बेइज्जती मानता हूं। और मुझे अभी भी पता है कि इनका जमीर नहीं जगेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपमान नहीं है, इनकी पत्रकारिता तभी जगती है। बिहार में एक पत्रकार की हत्या होती है, आरोपी पकड़े गए क्योंकि खबरें चली, सरकार से सवाल पूछा गया। कल के कल स्मृति ईरानी या तमाम मंत्री या सरकार घुटने पर आ जाएंगे अगर पत्रकार अपनी जाति और अपना वैचारिक समर्थन जो आरएसएस के साथ है वो छोड़कर जनता के हित में, और जनता की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ गरीब ही नहीं, इस देश की बात कर रहा हूं, भारत माता की बात कर रहा हूं, इस देश की सेना की बात कर रहा हूं, उनके पक्ष में अगर सवाल पूछना शुरू कर दें तो इस देश की स्थिति तुरंत बदल जाएगी। और तब किसी नेता की हैसियत नहीं होगी, किसी मंत्री की, कि वो किसी पत्रकार को जेल में डाल दे या किसी के साथ बेइज्जत कर दे या किसी को, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब होता है जनता की आवाज बनना। लेकिन इस देश के मनुवादी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने ये सवाल तभी पूछेंगे जब विपक्ष में कोई SC ST OBC का नेता हो, किसान हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कोई दलित मुख्यमंत्री हो जाए, उनकी तो ये खाल खींच कर छोड़ देंगे। लेकिन क्या मजाल है कि सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियों से और खासकर आरएसएस बीजेपी से सवाल पूछ दे। तो देखते हैं कि स्मृति ईरानी की बेइज्जती करने के बाद सुधीर चौधरी का जमीर जगता है कि नहीं, आज तक का जमीर जगता है कि नहीं। श्याम मीरा सिंह ने ठीक लिखा है कि सुधीर चौधरी अरुणपुरी से बात कीजिए और चुनाव का समय इनको रे लिए, पूछिए महंगाई पर क्या है, गैस 1200 का कैसे हो गया, बेरोजगारी क्यों है, जवानों की भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, उनके पेंशन का क्या हुआ, स्कूल कितने बनाए, कॉलेज कितने बनाए, यूनिवर्सिटी कितनी खोली है, देश की सुरक्षा से क्यों खिलवाड़ हो रहा है, कंपनियां क्यों बेची जा रही है। ये वो तमाम सवाल है जो आपको पूछना चाहिए। और उसके बाद मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ के आपको खत्म करूंगा। स्मृति ईरानी जी, घोटाले की हार्दिक बधाई, 5 साल में 144 करोड़ रुपए का गबन। सोचिए, CAG की रिपोर्ट आई है, मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई थी CAG की रिपोर्ट पर, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, दलित पिछड़े को जेल में बंद कर दिया गया। ये राजा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, फर्जी आरोप में। बाद में उस समय के CAG विनोद राय ने माफी मांगी, ये राजा जेल गए, कनीमोरी जेल गए, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं है। CAG ने कहा 18 करोड़ में जो सड़क बननी थी उसकी कीमत 250 करोड़ रुपए कैसे हो गए। 7.5 लाख फैमिली का एक ही फोन नंबर पर आयुष्मान कैसे कट गया। रास्ते बन, सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन में पैसा होता है उसमें जो घोटाला कैसे हुआ। और स्मृति ईरानी के मंत्रालय से 144 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, हड़पे गए हैं पिछले 5 वर्ष में। कोई सवाल नहीं पूछेगा। जब तक सवाल नहीं पूछिएगा आप लोग इसी तरह से लाचार और बेबस रहेंगे। और देखिए, पूरे विश्व में स्मृति जी ऐसी महिला है जिनके लिए टमाटर के दाम का सवाल निजी मसला है। ये बात इतनी वाहियात थी कि सुधीर चौधरी को भी नागवार गुजरी। सोचिए, सुधीर चौधरी का जमीर जगना चाहिए। और अजीत अंजुम ने लिखा है किस तरह से तमाम लोग, अब तो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि बाद में सुधीर चौधरी से माफी मांगी है स्मृति ईरानी ने। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचिए कि क्या हालत बना रखी है पत्रकारों ने कि एक नेता आपको क्या कह के चला जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि आप जाति की वजह से और धर्म की वजह से सवाल नहीं पूछ पा रहे। लेकिन सोचिए, मैं तो यही कहूंगा, स्मृति ईरानी के इस जवाब से कम बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए। और ये जो मनुवादी पत्रकार हैं उनके आंख में आंख डालकर इनको इसी तरह से रोस्ट करना चाहिए। CAG ने भारतमाला बोली में अनियमितताएं उजागर की है, अयोध्या परियोजना में अनियमितताएं हैं, CAG ने द्वारका एक्सप्रेस में गड़बड़ी की है। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको उठाना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर इस DM की भी तस्वीरें वायरल हो रही है जो वो खाना खा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी। जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई है, मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जाते जाते DSP संतोष कुमार का ये वीडियो देखिए,
उन्होंने न गरीबों की मदद की, उनकी जान की रक्षा की, और बाद में उन्होंने समझाया कि इस तरह से मत चला करो, आपकी जान जा सकती है। तो सोचिए, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, ये सब राज्यसभा से आते हैं जो मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं। ओबीसी एससी एसटी के मुद्दों को किनारे करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, में फिर कह रहा हूं, वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा उठा रहे, इसका मतलब वो जाति का डिस्कोर्स खत्म करना चाह रहे। ये देखिए, ये बाबा हैं, यूपी में क्या हालत है। ये साधु बाबा अपना ही मतलब वो खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि इनके मठ पर कब्जा कर लिया गया है। सोचिए, जिस राज्य में, राम राज्य में, जब साधु की जमीन पर कब्जा हो जाए, सोचिए, ये खबर शुभम शुक्ला ने लगाया है। ये देखिए, ये बाराबंकी की है। जब साधु की जमीन कब्जा हो सकती है तो बाकी लोग का क्या हो सकता है। पूरा बहुजन समाज दिलीप मंडल के साथ है। और महुआ मोइत्रा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक आशंका जताई है कि हो सकता है कि एक बड़ा जो है वो कॉन्स्पिरेसी हो रही है देश के साथ, और ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़े देश में फिर से सांप्रदायिक हिंसा के दौर में धकेल दिया जाए। तो लगातार सोशल मीडिया पर पूरा बहुजन समाज दिलीप मंडल के साथ है। सुधीर चौधरी की ट्रोलिंग हो रही है। सोचिए किस तरह से स्मृति ईरानी ने सरेआम बेइज्जत किया। 250-300 का टमाटर ही तो बोला था सुधीर चौधरी ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि जेल याद दिलाऊं। ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है। जब आप किसी की खाएंगे, चाटेंगे, तो वो आपको रूल तो करेगा ही। ये भारत की पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है, कलंक है, क्योंकि भारत के मनुवादी मीडिया ने, जातिवादी मीडिया ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, ये 2 मिनट में ईमानदार हो जाएंगे, यही बीजेपी की सरकार चली जाए और कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, ये सब पैजामे से बाहर आ जाएंगे, सबका जमीर जग जाएगा। सब ईमानदारी से नहीं, फिर उसके बाद ये कहर ढाने लगते हैं। सोचिए, सुधीर चौधरी को किस तरह से इंसल्ट किया गया, बेइज्जत किया गया, वो भी चैनल पर। सोचिए, ये छुपा लिया जाता अगर सोशल मीडिया नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। तो जितने मनुवादी दिलीप मंडल पर हमलावर थे, लिंच कर रहे थे, सबके एक एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। उत्कर्षवा ने तो माफी भी मांग लिया, उत्कर्ष सिंह ने। सबसे ज्यादा जाति का अहंकार है उसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति प्रधान देश है। सबको जाति के जब चश्मे से आप देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। जो कहता हो ना कि मैं जातिवाद नहीं मानता हूं, वो घोर जातिवादी है। उसका पैरामीटर बता रहा हूं। संत शिरोमणि रविदास महाराज ने और कबीर साहब ने खूब जाति बताई अपनी कि मैं इस जाति का हूं, जाति पर खूब लिखा। तुलसीदास ने जाति पर नहीं लिखा, अपनी जाति छुपाई, लेकिन जमकर उन्होंने अपने जाति का फायदा पहुंचाया रामचरितमानस में। और कबीर और रविदास ने अपनी जाति बताई। हम लोग जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिलीप मंडल जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो उसके खिलाफ लड़ रहा है उसी को जातिवादी कहा जाता है। ये बेईमानी है। इनके सर्टिफिकेट का बिल्कुल परवाह मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, और इस देश के टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। बहुजन समाज को, इस देश के किसानों को, और अब तो मैं कह रहा हूं गरीबों को, जब तक आप अपने टीवी अखबार पैरेलल खड़ा नहीं करेंगे, आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ जस्टिस बनने देगा, चीफ मिनिस्टर बनने देगा, प्रधानमंत्री बनने देगा। आप मुगालते में जी रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। यहाँ चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक जाति के एंगल से नहीं देखिएगा, आपको सब साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो खैर, सुधीर चौधरी पर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने हमला किया, वो उनका निजी मसला है। देखते हैं इसके बाद भी मीडिया की भूमिका बदलती है कि नहीं बदलती है। वैसे पब्लिक का मूड तो बदला हुआ है। जैसे ही कोई टीवी सर्वे करता है इंडिया वर्सेज एनडीए, तो इंडिया के 70-75% लोग जीतते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि सुधीर चौधरी के तेवर कुछ बदले, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? इस देश में दिलीप मंडल जैसे पत्रकारों की जरूरत है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या लगता है कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से रोस्ट किया पत्रकारों को, वो मेरे इसलिए तो सही था। बहुजन नेताओं को भी इनसे सीखना चाहिए। ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार नहीं है, चटुकार है। इनके साथ यही होना चाहिए।
आज के डेट में भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी की विश्वसनीयता खत्म हुई है तो एक पत्रकारों की, और मैं एक पत्रकार के तौर पे शर्मिंदा हूं। सोचिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में क्या कहा था कि पत्रकारों को आंख में आंख डालकर सवाल करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो गलत है, फिर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। और मैं ऐसे पत्रकारों के साथ हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या जिस तरह से स्मृति ईरानी ने हमला किया है, क्या बहुजन समाज के नेताओं को वैसे ही हमला करना चाहिए, और क्या इस तरह की बेइज्जती से सुधीर चौधरी को सुधरेंगे, और क्या मनुवादी पत्रकार सरकार से सवाल पूछना शुरू करेगी, पत्रकारिता शुरू करेगी। अगर आप फौज में हैं और लड़ाई छिड़ जाए और उस समय हथियार डाल दिया आप भाग जाएं तो देशद्रोही कहलाएंगे। अगर आप पत्रकार हैं और सरकार से सवाल न पूछ पाएं जिस भी डर से, जिस भी वजह से, तो भी आप गद्दार ही कहलाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।